यस दोस्तों, एफआई डाटा आ गया है। एफआई डाटा ठीक ठाक आया है दोस्तों, इतना ख़राब तो नहीं है। 2007 करोड़ का कैश में माल बाई किया एफआई ने। डीआई ने 596 का माल बेचा। अभी तो यही डाटा आया दोस्तों, और बाकी तो गिर के आया होगा, क्योंकि विक्स 10.2% बढ़ के 21.01 पे बंद हुआ, जो डेंजरस है। हमारे बाज़ार इतने नहीं गिरे जितने पाकिस्तान के गिरे। पाकिस्तान के 7.5% कराची बाज़ार गिर गया। निफ्टी 50 24,150 लो मारा, 24,447 हाई मारा था दोस्तों। हमें पुट में कॉन्फिडेंस था, कन्विक्शन थी, पुट हमने दिया। एक बार लो, बार बार लो, पुट सेफ है, पुट में लॉस होने वाला नहीं है। और दोस्तों वो पुट 24,100 की 265 रुपये तक भागी, और जब वो 95 से 200 रुपये गई दोस्तों पुट, लेकिन 24,600 की कॉल में सरप्राइज़ था आज वो 104-105 पे ही थी, जहाँ टेलीविज़न वालों ने दिया था। यानी कॉल बिल्कुल भी नहीं गिरी और पुट हो गई 200 रुपये। ये पहली बार देख रहा हूँ ज़िंदगी में, ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में। 24,274 पे 140 पॉइंट गिर के बाज़ार बंद हुआ। 13 शेयर बढ़े हुए थे, 37 गिरे हुए थे। मिड कैप 1058 पॉइंट गिरा हुआ था, और लास्ट में दोस्तों गिरते गिरते 1812 शेयर एनएससी में गिरे हुए थे, 729 बढ़े हुए थे। ये आलम था दोस्तों बाज़ारों में। अभी घमासान युद्ध चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। निफ्टी बैंक 54,108 लो मारा, 54,937 हाई मारा, 54,366 पे बंद हुआ। 245 पॉइंट गिर के 5 शेयर बढ़े हुए थे, 7 शेयर गिरे हुए थे। क्रूड ऑयल 5100 का 111 है। डो जोन्स 184 और S&P 500 30, नेस्डैक 134 पॉइंट बढ़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 167 पॉइंट गिरा हुआ, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। 24,022 पे है दोस्तों, हो सकता है सुबह तक रिकवर हो जाए, लेकिन डिपेंड करेगा कि युद्ध कहाँ तक हुआ। FTSE 28 पॉइंट माइनस है। CAC फ्रांस 61 पॉइंट प्लस है। DAX जर्मनी 174 प्लस पे है। एंड 100 एशिया में 4 कंट्री गिरे हुए, सिंगापुर, सेट कंपोजिट, जकार्ता एंड दिग्गज निक्की, हैंगसेंग, संघाई बढ़े हुए हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल अभी चढ़ा हुआ है, रुपया 85 रुपये 69 पैसे, काफ़ी कुछ गिरा आज। 99.94 US डॉलर ठीक ठाक है। एंड बॉन्ड यील्ड भी 4.31 ठीक ठाक है। ये हालत है दोस्तों दुनिया भर के बाज़ारों की, जो मैंने बता दी आपको। अभी देखिए युद्ध तो युद्ध होता है, घमासान युद्ध है दोस्तों, ये होना तो था ही। और जब ये छिड़ गया तो दोस्तों आर पार की लड़ाई हो जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK बोलते हैं, वो तो ले ही लेना है। वहाँ का इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है, बलूचिस्तान का अलग है, लाल मस्जिद का अलग है, शाही इमामों का अलग है। वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है कोई भी। आर्मी ने कहर ढाया हुआ है वहाँ की पब्लिक पे, वहाँ की औरतों पर जुल्म ढाया हुआ दोस्तों। थोड़ा भी शक्तिशाली आदमी दिखाई देता है, उन्होंने कहीं कहीं 4-4, 5-5, 6-6 औरतें रखी हुई हैं, 20-20, 25-25, 40-40 बच्चे पैदा किए हुए हैं दोस्तों। कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ के लोग क्यों आर्मी का साथ देंगे, ये बताइए। और मैं तो यही चाह रहा हूँ दोस्तों, पूरा पाकिस्तान ही मिला लिया जाए, इलेक्शन हो जाए, हिंदू प्रधानमंत्री बने या मुसलमान बने, मिलजुल के रहेंगे, क्या दिक्कत है। अभी भी तो मिलजुल के रह रहे हैं। अदरवाइज POK तो अपना आना ही चाहिए। धीरे धीरे अब POK आएगा, फिर बलूचिस्तान में किसी को बना दिया जाएगा। इस तरह की देश के दोस्तों टुकड़े होने ही बेहतर हैं। जहाँ तक कल की बात है, रात भर ज़्यादा लड़ाई हुई तो बाज़ार गिरेंगे। और कल तो फ्राइडे है, वैसे भी फ्राइडे है, हर हालत। देखिए
रोज़ कुछ ना कुछ लॉजिक होता है गिरने के पीछे, चढ़ने के पीछे। आज पुट में सेफ्टी थी, हर हालत में पुट की तरफ बाजार था दोस्तों। हमने पूरे दिन पुट पे ध्यान दिया, पूरे दिन हम पुट वालों के साथ रहे, अपने मेंबर्स को पुट ही दिलवाई। एक बच्चे ने दोस्तों आज रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 50 लाख रुपया कमाया, 50 लाख। क्योंकि जब मेरे स्टॉक, मेरे ऑप्शंस 100% सही उतरते हैं तो वो बच्चा क्यों नहीं 50 लाख कमाएगा। सिर्फ उसको सारे मेंबर्स की तरह उसको भी हिंट मिला था कि पुट में कन्विक्शन है गुरुजी का और बाजार पुट की तरफ ही रहेगा। दोस्तों 50 लाख रुपया मायने रखता है। पेस्ट कर दिया मैंने ग्रुप में, 25 लाख तक पेस्ट किया था, उसके बाद पेस्ट करने की मेरे में भी हिम्मत नहीं रही दोस्तों। बार बार वो पैसा कमाया 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, और ग्रुप में पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों अपने अपने किस्मत की बात है। एक उसी ने नहीं किया और ने भी किया। सबको मैं अपने ग्रुप में पेस्ट नहीं करता क्योंकि वो मुझे डिलीट करना पड़ता है, छोटा सा मोबाइल है उसका, भर जाता है सब कुछ, वो भी की दिक्कत है दोस्तों। मैं एक बता देता हूँ, जैसे यहाँ बता रहा हूँ, कुछ लोग उसका स्क्रीनशॉट मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, वो मैं ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा एडमिशन देने की मेरे पास जगह भी नहीं है। हो सकता है मैं अगली बार से फीस भी बढ़ा दूँ, क्योंकि मेंबर आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं दोस्तों। और अभी तो मेरी 5000 फीस है ग्रुप में, जिसको मैं ऑप्शन के जरिए कॉल पुट लेके बता देता हूँ। इंक्लूडिंग कमोडिटी 6000 फीस है। कमोडिटी में आज भी प्रॉफिट हुआ दोस्तों, रोज़ प्रॉफिट होता है, रोज़। अभी तो लोगों ने ये सोच लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी में लौट लें, कमाएं और बाहर बैठ जाएं। कल एक ने 70,000 रुपया कमाया। तो दोस्तों कोई कितना भी कमाए, मुझे तो एक छोटी सी फीस से मतलब है। मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो एक ट्यूशन देता हूँ लाइव मार्केट में। भाई मैंने ये ट्रेड लिया, आपको लेना है लो, नहीं लेना हो मत लो। और अभी भी दोस्तों ये वीडियो में पेश कर रहा हूँ आपके सम्मुख, और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लो से प्रॉफिट होगा, आपका अपना होगा, और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके शेयर बाज़ार में काम करें। ये जोखिमों से भरा बाज़ार है दोस्तों, लेकिन जोखिम मेरे साथ रह के कोई लेना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो निकालता हूँ। टेलीविज़न वालों की कॉल 24,600 की बाय 106 पे करके लोग बैठ गए और मेरे से पूछ रहे गुरुजी कैसी रहेगी। मैंने कि बेटा निकल जाओ, मारे जाओगे। लेकिन दोस्तों वो कॉल पुट डबल हो गई, लेकिन वो कॉल वहीं की वहीं रही। ये मुझे आश्चर्य अब तक है। बिल्कुल लास्ट में वो 60 रुपये तक गिरी। 24,600 की कॉल जो 107, 141 सुबह गई थी, वो 60 रुपये तक गिरी और 60, 65 पे और 68 पे बंद हो गई। लेकिन वो इतनी ज़्यादा गिरी क्यों नहीं, इसका मुझे अभी भी आश्चर्य है दोस्तों। खैर चलो, स्टॉक मार्केट है, ऑप्शंस हैं। पुट राइटिंग ज़्यादा हुई, वो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई और पुट राइटिंग हुई नहीं। तो कॉल राइटिंग जब ज़्यादा हुई तो पुट भागी, तो पुट राइटिंग हुई नहीं, तो इसलिए कॉल शायद ना गिरी हो। कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। आज 2 स्टॉक दिए थे, अच्छे खासे मजबूत दिए थे दोस्तों, सुबह चले हुए, और जहाँ दिए थे उन्होंने भी लॉस नहीं किसी को होने दिया होगा। और रोज़ ही एक काम मैं करता हूँ दोस्तों, कॉल किसी भी स्टॉक में कॉल ऑप्शन लेने का सख्त मनाही था। किसी भी ऑप्शन में कॉल लेने का सख्त मनाही था दोस्तों। बम गिर गया, मिसाइल गिर गई, बहुत बुरा हो गया, तो कॉल वाले तो मारे जाएंगे, इतने ज़बरदस्त मारे जाएंगे कि उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ऐसे काम क्यों करते हो? आज की थीम यही थी, कल की क्या होगी वो कल सोचेंगे। सोच के काम करना। बेसिकली मेरे अंदर गुजराती परंपरा ठूस ठूस के भरी है दोस्तों। वहाँ की गायें भी जो है जानबूझ के आदमी को परख के सीख मारती है। मैं सोच समझ के काम करता हूँ, ऊपर से एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। अपने किसी बंदे को लॉस नहीं होने दूंगा। 2-4 बंदे जो लॉस की तरफ जा रहे थे उनको भी हड़का के मैंने प्रॉफिट में बदल दिया कि खबरदार, अगर कॉल किसी ने ली तो, कॉल की तरफ कोई बढ़ा तो, ऑप्शन में कॉल कोई लिया तो कौन जिम्मेदार होगा तुम्हारे लॉस का। दोस्तों वो हड़काए गए और निकाले गए, तब उन्होंने अपने प्रॉफिट दिखाए कि गुरुजी हमने पुट ले ली। अरे बहुत एहसान किया गुरुजी के सिर पे, बहुत एहसान किया तुमने पुट ले गए।
तो दोस्तों यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हर तरह के लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, खासतौर से इस हिंदुस्तान में। मैं तो इनको लूट से बचाते बचाते थक गया। उधर क्रूड ऑयल में भी प्रॉफिट, नेचुरल गैस में भी प्रॉफिट। अब भी आपको बता दूं, गोल्ड और सिल्वर रुकने वाले नहीं है भाई, रुकने वाले नहीं है। ये अंधाधुंध भागेंगे भाई, ऐसे लड़ाई झगड़े में तो उड़ जाते भागेंगे। अभी तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ, ये मुझे लगता है साला वर्ल्ड वार ना हो जाए यहीं से, दूसरी जगहों पे भी चल रहा है और बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं दोस्तों। मीडिएटर कोई है नहीं, लड़ो और बड़ा पड़ोसी तमाशा देखे। ऐसे छोटे देश को तो तोड़ फोड़ के मिला ही लेना चाहिए, उसके टुकड़े कर देने चाहिए, उसके उस मुनीर पुनीर को पकड़ के तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए एक बार। बकरी का बच्चा है, अभी कहेंगे कि बकरी का बच्चा है कि हाँ बिल्कुल बकरी का बच्चा है। हिंदुस्तान के सामने ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं भाई, ये तोड़ा फोड़ी तो होनी थी एक बार। हमारे अपने देश के मुस्लिम उनके साथ नहीं, वहाँ के उनके मुस्लिम उनके साथ नहीं, तो फिर ये किस किस्म की दादागिरी। पूरे पाकिस्तान को लूट खाए, विदेशों से कर्जा ले लिया, सारा पाकिस्तान गिरवी रख दिया, अपने बच्चे फैमिली पहले ही विदेश पहुंचा दी, मरने के लिए गरीब गुरबों को छोड़ दिया। दोस्तों हमारी सेना को चाहिए कि इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाए और इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो इनकी कहीं पुरखे भी, कहीं आगे की जो इनकी नस्लें हैं वे याद रखें। इंसानियत से जीना सीखो, इंसानियत से। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम अपने भारत में रहते हैं, इंसानियत से रहते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ चारों तरफ मुसलमान हैं, लेकिन इंसानियत है उनके अंदर। सारा काम कबाड़ी का, खरबूजे का, फल का, फ्रूट्स का, सब्जी का मुस्लिम ही करते हैं, इंसानियत से करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भाईचारे से रहते हैं सब, बहुत ही ज़बरदस्त भाईचारे से। हमारे कई लोग जो सेना में हैं मुस्लिम भाई, आगे बॉर्डर पे मोर्चा थामे हुए हैं, उनके अंदर कितना गुस्सा वाला होगा। जितने मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं, कितना गुस्सा इनके अंदर है। इनको छोड़ दिया जाए तो यही पाकिस्तान को खा जाएंगे। उन अध्यक्षों को, उन सेना अध्यक्षों को, उन तानाशाहों को, उन आतंकवादियों को जो गरीब गुरबी जनता पे कहर ढा रहे हैं, और जहाँ पेट बढ़ जाता है तो हिंदुस्तान के बॉर्डर पार करके यहाँ भी मारना शुरू कर देते हैं। इसका इलाज यही है दोस्तों कि वो बॉर्डर्स को जो पाक पूरा कश्मीर को अपने में मिलाओ और पाकिस्तान के 2, 3, 4 टुकड़े कर दो। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अब मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ, और आपको जो भी अच्छा लगे करिए। कल तो मुझे बाजार गिरता हुए नज़र आ रहा। धन्यवाद।